नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिन्हा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज चैनल। हर दिन मोसाद के जासूसों को फांसी दे रहा ईरान। 300 लोगों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। 2024 से अब तक 900 को फांसी दी जा चुकी है। ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध विराम के एक दिन बाद 3 व्यक्तियों को फांसी दे दी। इन पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने और देश में हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। ईरानी समाचार एजेंसी मिजान के अनुसार इन व्यक्तियों ने इजराइल के लिए संवेदनशील उपकरणों की तस्करी की थी। पिछले 2 महीनों में मोसाद से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 300 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ईरान के मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि 2024 में अब तक 900 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जा चुकी है। यह कार्रवाई ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव को दर्शाती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा की थी। ईरान इन दिनों एक के बाद एक लोगों को जासूसी के आरोप में फांसी पर लटका रहा है। हालात ऐसे हैं कि बीते 2 महीनों में हर दिन औसतन 5 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। इन सबका एक ही जुर्म बताया जा रहा है, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करना। अभी ईरान ने 3 लोगों को फांसी दी है। दिलचस्प बात यह है कि इन फांसियों का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान इजराइल सीजफायर की घोषणा के अगले ही दिन हुआ है। ट्रंप ने कहा था कि दोनों देश फिलहाल हमले रोकने पर राजी हो गए हैं, लेकिन ईरान के इस कदम से जाहिर है कि जमीनी हालात अब भी तनाव से भरे हुए हैं। तेहरान से आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब तक 300 से ज्यादा लोगों को सजा दी जा चुकी है। बुधवार को ईरान ने 3 लोगों को फांसी दे दी है। इन पर आरोप था कि ये मोसाद के लिए काम कर रहे थे और देश के अंदर हत्या की साजिश में शामिल थे। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी मिजान के मुताबिक इन लोगों ने इजराइल के लिए संवेदनशील उपकरण तस्करी के जरिए देश में पहुंचाए थे, जिनका इस्तेमाल किसी की हत्या में किया जाता है। सोमवार को ईरान ने मोहम्मद अमीन शाइस्ते नाम के राजनीतिक कैदी को भी मौत की सजा दी। आरोप था कि उसने इस्लामिक मूल्यों का अपमान किया और दुश्मन से मिली भगत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे 2023 के अंत में गिरफ्तार किया गया था और बाद में मोसाद से जुड़ा एक साइबर नेटवर्क चलाने का आरोप कबूल करवाया गया। ईरान के ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट कहती है कि बीते 2 महीनों में ईरान ने करीब 300 लोगों को फांसी दी है, जो विदेशी जासूसी में शामिल बताए जा रहे थे। इनमें माजिद मुसाइबी नाम का व्यक्ति भी शामिल है, जिसे इजराइल को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में 22 जून को फांसी दे दी गई। 13 जून को इजराइल ने ईरान के कुछ अहम ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तभी से देश में मोसाद से जुड़े लोगों की धरपकड़ तेज हो गई है। कुम प्रांत की पुलिस ने हाल ही में 22 और लोगों को हिरासत में लिया है, जो इजरायली एजेंसियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि साल 2024 में अब तक ईरान में 900 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जा चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या देशद्रोह और विदेशी एजेंसियों से संपर्क के आरोप में फांसी पाए गए लोगों की है।